Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Brief for today's WPL game between Gujarat Giants and the UP Warriors at the same अरुण जेटली स्टेडियम। और अब जो है जो कॉन्टेस्ट है काफी टफ हो चुका है वो टॉप 3 पोजीशंस के लिए, क्योंकि अब यूपी जिस तरीके से लास्ट मैच जीत के आई है, एक तो बहुत ही एक्साइटिंग गेम था बाय द वे रेस्ट ऑफ मार्जिन, और वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वुमेन्स प्रीमियर लीग में या फिर वुमेन्स स्पोर्ट में भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही यादगार एक मैचेस में था। अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। तो एक बहुत ही अच्छा गेम, बट मोर इम्पोर्टेंटली यूपी अभी भी बनी हुई है कंपटीशन में और उनके लिए ये मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं गुजरात की लाइनअप से। तो आपको लास्ट मैच में देखने को मिला एक तो दयालन हेमता की नॉक, जिनके नाम में दया है बट उन्होंने बिल्कुल दया दिखाई नहीं लास्ट मैच में। और दयालन हेमता की हमने बात भी की थी कि वो उन डोमेस्टिक बैटर्स में से जिनमें वो पोटेंशियल है कि आप ग्रैंड लीग में जरूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो 30 35 40 रन वो इजिली कर सकती हैं। और उन्होंने पहले भी वो पारियां खेली है, इवन WPL और डोमेस्टिक में अगर आपने फॉलो किया हो तो रेलवे के लिए रन करके आ रही है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई वो। अ, बाकी चेंजेस अगर बात करें, भारतीय फुलमली जो कि इंडिया के लिए खेल चुकी है बहुत पहले, वो आई थी जो कि हरलीन दुल का रिप्लेसमेंट है। केथन ब्राइस ने राना वापसी की, तनुजा कंवर, शबनम शकील और मेघना सिंह, तो सेम लाइनअप होनी चाहिए। और फेज वाइज ओवर्स की बात करें तो मेघना, केथरीन ब्राइस, गार्डनर, तनुजा। मिडल ओवर्स में आपको दी तनुजा, शबनम, शबनम शकील, केथरीन ब्राइस एंड स्नेह राणा। और डेथ में आपको गार्डनर, तनुजा। अ, तो मैं जो गार्ड तो डेथ के अंदर अगर आपको मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले होंगी गार्डनर, नंबर 2 पे होगी तनुजा, फिर होगी स्नेह राणा और लास्ट पे आएंगी मेघना। तो इस ऑर्डर में आप रैंक कर सकते हैं डेथ में जो वैल्यू है बोलर्स के साथ, गुजरात की स्पेशली बात करें तो। और लास्ट जो विकेट था, जैसा हमने बात की थी कि हम पहले साइड विकेट से स्टार्ट हुए थे, 2 मैचेस वहां पे हुए, फिर सेंटर विकेट पे आए, 2 मैचेस वहां हुए, फिर अगेन साइड विकेट पे गए, 2 मैचेस वहां पे भी हो जाएंगे जब तक कि वीडियो रिकॉर्ड होगा, दूसरा मैच बचा है अभी। अ, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, सेंटर विकेट पे आते हैं या फिर बिल्कुल साइड विकेट पे वापस चले जाते हैं, वो देखना होगा। तो उन दोनों में से कहीं पे मैच होने वाला है। और लास्ट मैच में दयालन हेमलता को प्रमोट इसीलिए ही किया गया था क्योंकि हम थे साइड विकेट पे, और साइड विकेट पे गुजरात चाहती थी, क्योंकि एक साइड बहुत छोटी हो गई थी, चाहती थी कि एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे। तो वो लेग साइड में मारना काफी इजी रहे एटलीस्ट एक बैटर के लिए। तो क्योंकि पहले आउट हुई लॉरा वुल्फार्ड तो आई दयालन हेमलता, अगर बेथमुनी पहले आउट होती तो आई एम वेरी श्योर कि आपको फीविल स्पीड बैटिंग करते हुए दिखती है नंबर 3, क्योंकि उनके अलावा और कोई लेफ्ट हैंडर था नहीं, और फिर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन उन्हें वो कंटिन्यू चलाना था। फिलहाल यूपी पे चलते हैं। एलिसा हीली, किरण अवगिरे लास्ट मैच में, ताले मगराई जो कि बैक टू बैक क्योंकि खेल रहे, तो एक्सपेक्ट भी किया था कि शायद वो एक चेंज आपको दिख सकता है। अब मुझे लगता है वापस से चमारी वापस आ जाएंगी, क्योंकि कुछ खास यादगार मैच रहा नहीं ताले मगरा के लिए। उसके अलावा एक चेंज जो मुझे लगता है हो सकता है वो अंजलि सरवनिया तो वापस आ जाएगी इन प्लेस ऑफ कौर सुल्ताना, या फिर पाशवी चोपड़ा, जिन्हें अभी तक एक भी मैच नहीं मिला इस WPL में, लेग्समैन डाल दिए हैं। इंडियन अंडर 19 खेल चुकी है, लास्ट सीजन भी खेली थी फॉर यूपी, और एक दो मैचेस काफी अच्छे भी गए थे। पेस वाइज ओवर्स की बात करते हैं, पावर प्ले में ग्रेस हैरिस, चमारी, अंजलि, सोफी, डिपेंड करता है अंजलि खेलती है या नहीं। नहीं खेलती है तो फिर ग्रेस हैरिस और चमारी, चमारी खेलती है, चमारी फर्स्ट पावर प्ले में स्टार्ट करेगी। मिडिल ओवर्स में दीप्ति, गायकवाड़, ग्रेस और साइमा ठाकुर, और डेथ में आपको देगी सोफी क्लिस्टन के 2 ओवर्स फॉर श्योर। फिर अब दीप्ति, क्योंकि लास्ट मैच में एक तो सब कुछ कर गई वो, और उसके बाद में आपको वन बिटवीन चमारी एंड गायकवाड़। और वो काफी हद तक डिपेंड करेगा मैचअप्स कौन खेल रहा है और कितने ओवर्स पहले किसी हो चुके हैं, बट सोफी और दीप्ति आपको जरूर दिखेगी। अब कैप्टनसी पिक्स की बात करें उससे पहले सारे नंबर्स की हम बात कर लेंगे, स्टार्टिंग विद यूपी। स्टार्टिंग विद एलिसा हीली, हिट टू हिट रिकॉर्ड में 3 इनिंग्स 52। और मोर इम्पोर्टेंट, बिफोर आप ये टीम बनाने पे जाएं, 3 मैचेस हुए हैं और तीनों मैचेस यूपी यूपी यूपी। ये इको नहीं किया था, साउंड इफेक्ट नहीं था, तीनों मैचेस यूपी ने जीते। और इस मैच में भी एज फेवरेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सामने जो है गुजरात है। गुजरात हालांकि दिल्ली में आने के बाद बहुत बेहतर परफॉर्म की है, पहला मैच जीती है, दूसरा मैच ऑलमोस्ट जो था कि वो जीत चुके थे। एक बहुत बहुत बेहतरीन हरमनप्रीत की नॉक की वजह से वो मैच उन्हें हारना पड़ा, अदरवाइज उस सिचुएशन में आप वुमेन्स क्रिकेट में एक्सपेक्ट नहीं करते टीम हारेगी। हालांकि जिस तरीके से हरमनप्रीत खेल रही थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हरमनप्रीत मैच जिता देगी अलॉन्ग विद मिलेकर, जिनके लिए दिल्ली कुछ खास ही यादगार रहा नहीं अभी तक। बाद में बात करेंगे मुंबई के मैच में। फिलहाल हीली पे वापस आते हैं तो 6 डिसमिसल अगेंस्ट दाऊ जो कि लाइनअप में है नहीं, बाकी एक अगेंस्ट केथरीन ब्राइस, और इसके अलावा कोई डिसमिसल आया नहीं है। किरण अवगिरे की बात करें, 3 मैचेस में एक 50 है, फिफ्थ हाई स्कोर ऑफ 53। और मैचेस की बात करें तो जो डिसमिसल आया था अगेंस्ट तनुजा कवर है, और अब स्पिन के अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा बढ़िया खेलती हुई दिखेंगी नहीं किरण अवगिरे।
फिर उसके बाद आपको देखिए कि चमारी याथापटू हेड टू हेड रिकॉर्ड हो, जो पहला मैच था उनका डब्ल्यूपीएल में उसी टीम के अगेंस्ट था। 4 ओवर उन्होंने किए थे, पावर प्ले का पहला ओवर, फिर उसके बाद आखिरी 28 ओवर किया था, फिर उसके बाद 17 रन भी किए थे। भले विकेट नहीं मिला, बट एक अच्छा डिसेंट मैच रहा था उनके लिए। मैचअप्स की बात करते हैं तो वन अगेंस्ट आश गार्डनर, वन अगेंस्ट क्रिथिन ब्राइस, 18 बॉल 34 एंड वन अगेंस्ट तनुजा कंवर, और स्नेह राणा अगेंस्ट दो डिलीवरी है। मोस्ट लाइकली आपको वापसी करती हुई देखनी है, या तो ये खेलेंगे या फिर तालिया मगरा खेलेंगी। ग्रेस हैरिस हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 3 50s, और हमने हरमनप्रीत कौर की बात की थी अगेंस्ट गुजरात जायंट्स की। 3 मैचेस खेले थे, 3 में 2 50 मारे थे, एक में 46 नॉट आउट था, 2 में प्लेयर ऑफ द मैच थे। चौथा मैच जब खेला उन्होंने तो अगेन प्लेयर ऑफ द मैच, और फिर अनबीटन 95 अगेन मैच विनिंग नॉक। तो सेम कुछ ग्रेस हैरिस के साथ भी आप देख सकते हैं कि इस गुजरात 3 मैचेस में 3 बार 50 मार चुके हैं, हाई स्कोर ऑफ 72। फिर उसके बाद मैचअप्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इस टीम को बहुत उन्होंने धोया है। ऐसा कोई बॉलर नहीं जिनके अगेंस्ट उनके नंबर्स खराब हो। तो उनके against जरूर 2 डिसमिसल है, जो कि खेल ही नहीं रही है। श्वेता शेरावत 2 इनिंग्स में 7 रन, और दीप्ति शर्मा की बात करें तो 3 इनिंग्स में 34 और 12 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट हैं। इकॉनमी 8.7 है, बट क्या फर्क पड़ता है, लास्ट मैच में सब कर गई। और लास्ट एक्चुअली बेस्ट यूज था यूपी ने जिस तरीके से इनकी बैटिंग का यूज किया है, क्योंकि आप दीप्ति शर्मा में ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा बैटर है, बट वो एक हिटर नहीं है। वो उस टाइप की बैटर है जो कि रन्स अक्यूमुलेट कर सकती हैं, एक एंड से मैच चला सकती हैं, रन बॉल खेल सकती हैं 110 की स्ट्राइक रेट, बट वो जिस पोजीशन पे आती हैं वो सिक्सेस मारना वो उनकी मतलब उनकी स्ट्रेंथ नहीं है बेसिकली। तो काफी अच्छे से यूज किया, और अगर वो एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा तो दीप्ति शर्मा का फैंटेसी पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है, और इसलिए वो आपका कैप्टन ऑप्शन में बाद में दिखेंगे। सामने एश गार्डनर होंगी, ऑस्पेन ने ज्यादा परेशान किया नहीं है, उनकी 117 का स्ट्राइक रेट है, कोई डिसमिसल नहीं है, वन अगेंस्ट तनुजा कंवर है, एंड वन अगेंस्ट स्नेह राणा भी है। सोफी क्लिस्टन हेड टू हेड रिकॉर्ड 41 और 25, 2 इनिंग में आउट नहीं हुई है, हाई स्कोर और 22 नॉट आउट इस सीजन विद द बैट। अभी तक काफी खामोश दिखी है, बट रन तो आएंगे इनके बैट से। रन से मतलब है वो कैमियो 20 25 25 रन वाली पारी। 12 ओवर्स के अंदर फिलहाल 6 उनके विकेट्स भी हैं, 12 का स्ट्राइक रेट, और विद द बैट केथरीन ब्राइस के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। राजेश्वरी गायकवाड़ हेड टू हेड रिकॉर्ड 12 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेट है, और तालिम अगरा की बात करें तो 2 ओवर्स में एक विकेट और 57 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 57, यानी कि दूसरे मैच में शून्य। और मैचअप्स की बात करें तो 3 अगेंस्ट आश गार्डनर 13 का एवरेज, और इसके अलावा एक डिसमिसल आया अगेंस्ट हेमलता। और हेमलता पे हम जाएंगे तब डिटेल में बात करेंगे बॉलिंग वाली की। बेथ मुनी हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 रन से फिलहाल, और बहुत बात कर ली बेथ मुनी की हमने कि जैसे रन करेंगे वो कंसिस्टेंटली करेंगे। लास्ट 2 मैचेस में आपको बेथ मुनी फाइनली डब्ल्यूपीएल में खेलती हुई दिखेंगे, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं बेथ मुनी से। और वो बैक टू बैक 50 उन्होंने मारी। अगर आप सामने आगे नंबर्स देखेंगे, किसी के अगेंस्ट भी खराब नहीं है, सबके अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। बस खराब फॉर्म में नहीं थी, रन नहीं आए थे, जो कि अब आ गए। लॉरा वुल्फर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 45, लास्ट मैच में फेल हुई। मेरी टीम में थी, जिस मैच में चली पिछले 10 मैचेस के अंदर, उसमें मेरी टीम में थी, 70 80 की उन्होंने। लॉरा वुल्फर्ड की बात करें मैचअप की, सोफी क्लिसन अगेन थ्रेट रहेगी, 4 डिसमिसल। 3 है अगेंस्ट दीप्ति शर्मा, लास्ट मैच में भी अगेंस्ट ऑस्मिन आउट हुई, हालांकि एली मैथ्यूज उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बट लास्ट मैच में भी ऑस्मिन के अगेंस्ट डिसमिसल आया। तो 9 का एवरेज अगेंस्ट दीप्ति शर्मा, 1 अगेंस्ट ग्रेस हैरिस भी है, जो कि आपको हो सकता है पावर प्ले में स्टार्ट करती हुई दिख जाए। टीबी लिस्टील की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका हाईएस्ट स्कोर इस सीजन डब्ल्यूपीएल में अगेंस्ट दिस साइड ही आया है। 35 रन की पारी खेली उन्होंने, और बाकी कुछ नहीं किया इस पूरे डब्ल्यूपीएल में, और उस 35 रन में भी उनका कैच ड्रॉप हुआ था सोफी क्लिस्टन की बॉल पे, अदरवाइज वो 35 तक भी नहीं पहुंच पाती। बट नंबर्स एक्चुअली उतने बुरे हैं नहीं। 1 अगेंस्ट दीप्ति शर्मा, 1 अगेंस्ट चमारी, और बाकी किसी अगेंस्ट को डिसमिसल आया नहीं है। सोफी क्लिस्टन के अगेंस्ट आ जाता अगर कैच ड्रॉप नहीं होता तो। एश गार्डनर की बात करते हैं, 3 इनिंग्स में एक 60 की नॉक खेल चुकी हैं, 115 रन, और तीनों बार बैटिंग फर्स्ट की उन्होंने, और 11 ओवर्स में फिलहाल एक ही विकेट आया है। और विद द बैट आपको देखिए सोफी क्लिस्टन 4 डिसमिसल, दीप्ति शर्मा के अगेंस्ट 4 डिसमिसल, और 2 अगेंस्ट ग्रेस हैरिस, और 2 अगेंस्ट चमारी। और हमने अगेन बात की थी एक पिन के लेग स्पिन, तो सामने लेग स्पिनर है नहीं कोई, अनलेस पांचवी चोपड़ा खेल जाए, जिनके अगेंस्ट एक डिसीजन का है। और दूसरा एक का स्ट्रगल अगेंस्ट ऑस्पिन, जो कि ऑस्पिनर आपको भर भर के सामने दिखेंगे। दयानंद हेमदा हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 80 रन और एक 50 मार चुके हैं इस साइड। लास्ट मैच में बिल्कुल दया नहीं दिखाई इन्होंने, सीआईडी वाले दया की तरह तोड़ दिया फोड़ दिया, वो सिर्फ गेट तोड़ते थे, इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है। बट वैल्यू उनके साथ जो है, और ऑब्वियसली वो फ्लूक इनिंग नहीं थी, शी इज अ क्वालिटी प्लेयर, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मैच में मार दिया तो मतलब हो गया उनका। जैसा किरण नवगिरे की हमने बात की थी कि हो गया, अब इस पूरे सीजन में आपको शायद जो दिखना था वो दिख गया, या फिर एक मैच से एक और नॉक दिख सकती है, हर मैच में ड्रॉप किया। बट दयानंद हेमता के लिए मैं सेम चीज नहीं बोलूंगा, और रन करके आ रही है, अच्छी क्वालिटी प्लेयर है।
और दूसरा, उनके साथ अब वैल्यू है बॉलिंग की भी, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है और उन्होंने रन कर दिए हैं, तो वो बॉलिंग कभी भी आपको करते हुए देख सकते हैं। और जिस दिन बॉलिंग करने आई, अगेन जस्ट लाइक मैं सजना के लिए पूरे सीजन बोलता था राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम, जिस दिन आएंगी वो बॉलिंग करते ही विकेट लेगी। सजना ने 2 ही ओवर किए हैं, दोनों में विकेट लिया है। सेम दयालन हेमता के साथ में भी आप बोल सकते हैं कि जब वो आएंगी हो सकता है विकेट ले जाएंगी। तो जो वैल्यू है थोड़ी बॉलिंग के साथ भी है उनकी। अब जरूरी नहीं है बॉलिंग करेगी, बट मुझे लगता है करेगी एट सम पॉइंट। उसके बाद बात करें दीप्ति शर्मा की, तो 19 बॉल 38 फिलहाल जो उनके नंबर्स हैं अगेंस्ट दीप्ति शर्मा। और 1 अगेंस्ट पास चोपड़ा डिसमिसल है। 8 बॉल 17 अगेंस्ट गायकवाड। लास्ट मैच में काफी अच्छी बैटिंग की है। कितनी प्राइस हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 रन और 2 ओवर में 19 रन और 1 विकेट। आई स्टिल फील बहुत ही खराब तरीके से यूटिलाइज किए गए हैं, और एक बहुत बहुत बेटर प्लेयर है केथरीन प्राइस से। सोफी इग्लिस्टन एक डिसमिसल। और स्नेह राणा की बात करें तो 8.3 80 रन खा चुके हैं इस साइड हेड टू हेड में। और जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट 9.4 है। और लास्ट मैच में भी बहुत रन पड़े हैं। और लास्ट जो विकेट था वो तो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा था बैटर्स के लिए। कुछ खास वहां पे जो है बाउंस भी इवन था, बहुत ज्यादा टर्न बाउंस ऐसा भी कुछ नहीं था। स्नेह राणा की बात करें तो सोफी इग्लिस्टन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, और बैटिंग कर लेती है, रन कर लेती है। तनुजा कवर 11 ओवर्स में 3 विकेट्स उनके भी हैं। और मेघना सिंह 4 ओवर्स 39 फॉर 1। और अब बात कर लेते हैं हम कैप्टनसी ऑप्शंस की। तो आपके पास एक्चुअली 6 कैप्टनसी ऑप्शन है अगर आप स्मॉल लीग की बात करें तो। नंबर 1 हो गई ग्रेस हैरिस, और मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ। 6 में से 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, और बाकी के जो बचेंगे 4 उनमें से आपको एलिमिनेट करने होंगे 1 या 2 ऑन द बेसिस ऑफ विकेट, टॉस और अल्टीमेटली आपका मूड। तो ग्रेस हैरिस बैट फर्स्ट करते हुए एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। लास्ट मैच में प्योरली लक था कि वो आखिरी ओवर में आ गई और फिर विकेट्स भी मिल गए। बैटिंग वैल्यू ऑफकोर्स है, 3 इनिंग्स और 3 50 अगेंस्ट डिसाइड कर चुकी है। जस्ट लाइक हरमनप्रीत कौर अगेंस्ट गुजरात था, ग्रेस हैरिस भी अगेंस्ट गुजरात वो पैटर्न चल रहा है। एश गार्डनर बॉल फर्स्ट करते हुए अभी भी एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि सेफ हैं। और एश गार्डनर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो लास्ट के 2 ओवर्स में भी वो 2 से 3 विकेट ले जाएं। शुरू के 3 ओवर्स लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया थे, आई थिंक 9 ही रन दिए थे। और फिर आखिरी ओवर के अंदर जो है वो हद चढ़ गई हरमनप्रीत कौर के। फिर होगी नंबर 3 पे दीप्ति शर्मा। अगर सेम उन्हें प्रमोशन मिलता रहा विद द बैट तो एक बहुत बहुत बड़ी ऑप्शन बन जाएगी, क्योंकि 4 ओवर्स तो हर गेम में अब करने वाली है। इसके अलावा नंबर 3 पे बैटिंग कर रही है, बैटिंग भी काफी अच्छी कर रही है, और अच्छी खासी वैल्यू उनके साथ। फिर होगी सोफी क्लिसन बॉल फर्स्ट करते हुए। अभी भी वैसे बॉलर्स के लिए ज्यादा इस वेन्यू पे कुछ रहा नहीं है, स्पेशली इस विकेट पे। और लेकिन ये जो विकेट है चेंज हो जाएगा जब आप हम ये वाला जब मैच होगा तो हम वापस से नई स्ट्रिप पे चले जाएंगे, या तो सेंटर विकेट पे या फिर जो साइड विकेट थी, तो पहले वाली जो पहले मैच में हुई थी उस पे। तो देखना होगा कि कहाँ पे जाते हैं। बट बॉलिंग वैल्यू अभी भी सोफी क्रिस्टन के साथ है, बॉल फोर्स करते हुए आप उनके साथ अभी भी ग्रैंड लीग के अंदर एटलीस्ट, स्मॉल लीग के लिए शायद उतनी सेफर ऑप्शन नहीं होंगी। बेथ मूनी जो मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, जैसे रन कर देती है उसके बाद फिर बहुत बहुत सेफ ऑप्शन होती है। और क्या बैटिंग की है बेथ मूनी ने लास्ट मैच में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चमारिया टपोटू, जिनको आप दोनों ही केस में कंसिडर कर सकते हैं। और दोनों केस में इसलिए क्योंकि जो दिल्ली का मौसम है और WPL का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। बैट फर्स्ट करने वाली टीम को अब ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ड्यू आ नहीं रही है, बड़ा स्कोर टोटल चेज होता नहीं है अनलेस हरमनप्रीत कौर जैसी कोई इनिंग खेल जाए। तो वो जो इनिंग थी वो आपको बार बार देखने को मिलती नहीं है। और पूरी तरीके से गुजरात का मैच था वो हारने के लिए। तो इम्पोर्टेंट अब चेजिंग वो नहीं है, चेजिंग टीम के पास उतना एडवांटेज नहीं है, वीडियो नहीं आ रही है। बट बैटिंग फर्स्ट करके अगर आपने स्कोर बना लिया तो फिर चेज करना उतना ईजी रहा नहीं। तो अब हम चलते हैं विजन 11 की बेस्ट टीम पे, जो मैं घर से बना के लेके आता हूँ, एकदम ताजा ताजा बस परोस देता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन में। हीली और बेथ मोनी दोनों बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस, और उमा छेत्री आई बिलीव कि वापस आएंगी। बैटिंग स्ट्रेंथन करनी होगी तो, और अगर इनको खिलाना हो तो प्लीज ओपन कराना, अच्छी प्लेयर है। और वापस आती हैं तो आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में मत ट्राई करना। तो हीली और मोनी बहुत स्ट्रेट ऑप्शन। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे किसी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लॉरा वुडफॉर्ड सामने थ्रेड जरूर रहेंगे, बट सेफेस्ट ऑप्शन लॉरा वुडफॉर्ड ही है, क्योंकि अगर चल गई तो फिर लंबा चलेंगे। नवगिरे बहुत ही ऑब्वियस है, और मैं पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ कि मैं नहीं पिक करूंगा। फीविल स्टील्ड, अब अगर आपको लगता है बेथ मोनी का डिस्मिसल आएगा जल्दी, और साइड विकेट पे अगर हम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि सेंटर विकेट पे वो आप नहीं देखोगे कि बार बार हर विकेट पर राइडल कॉम्बिनेशन चलेगा। अगर साइड विकेट पे है और बेथ मोनी का आपको लगता है जल्दी विकेट आ सकता है, तो फिर आप फीविल स्टील को अपनी टीम में जरूर ले लीजिए, क्योंकि फिर वो प्रमोट तो होगी, अपॉर्चुनिटी पूरी होंगी। अब उसके बाद चले ना चले वो ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ दयाल हेमलता, जो कि मुझे एक्चुअली बुरा ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो अगर रैंक करना हो तो लॉरा वुडफॉर्ड, दयालन हेमलता, एंड नंबर 3 पे होगी लिचफील्ड।
इन तीन में से आप एक या दो प्लेयर पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, पिच और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मूड। और 16 नैश गार्डनर, ग्रेस हैरिस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तालिया की जगह आ जाएगी चमारी, तो चमारी है फिलहाल मेरी टीम में, और अगर नहीं आती हैं तो तालिया ऑब्वियसली मेरी टीम में होंगी, एंड दीप्ति शर्मा। और इसके अलावा स्नेह राणा अगेन बहुत ज्यादा कुछ करके नहीं आ रही डोमेस्टिक में, लास्ट मैच में बहुत रन पड़े और उनके साथ वो फिलहाल वो अपसाइड नहीं है जब तक एक दो अच्छे मैचेस ना जाएं। केथरीन राइस काफी अंडर यूटिलाइज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो फुल पोटेंशियल में इनका यूज किया गया नहीं है काफी अच्छी तरीके से, और यूज की जा सकती थी। फिलहाल के लिए कैथरीन राइस भी मेरी टीम में नहीं है। और बॉलिंग सेक्शन में सोफी क्रिस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ एंड तनुजा चकवर, तो 10 9 प्लेयर ऑलमोस्ट सर्टेन है। बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर आपको लेना ही है, तो ये 10 हो गए। 11वां प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। और कैप्टनसी ऑप्शन अगेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, वैसे साइमा ठाकुर एक अच्छी ऑप्शन है। और फाइनली वो जो हमने बात की थी कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, फाइनली वो थोड़ा थोड़ा होते दिख रहा है। और अब जब वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर ऑब्वियसली वो प्रूव करके भी दिखा रहे हैं कि क्यों वो डिजर्व करते हैं वहां पे होना। सिमिलरली जैसे साइमा ठाकुर की बात की, उन्होंने परफॉर्म किया। आप सिमरन बहादुर जो कि आरसीबी में है, वो भी जब उनका दिन होगा और वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई एम श्योर कि वो भी एक ग्राउंडिंग में डिफरेंस होगी। तो जब आरसीबी का मैच करेंगे, इनफैक्ट आरसीबी का मैच अभी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके 1 घंटे बाद आरसीबी का ही मैच है, 1 1.5 घंटे बाद। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। और कैप्टनसी ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा तो भी बताइएगा। और आईपीएल में बहुत लोग पूछ रहे थे क्या मैं वीडियो करूंगा, तो 4 लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता, ना मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना मैंने कभी बोला लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मुझे मजा आता है इसलिए करता हूँ, दूसरा आप लोगों को मजा आ रहा है इसलिए करता हूँ, आई मीन 4 लोगों को। जब तक 4 लोग मजा आ रहा है तब तक ये चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।